वसीयत को बनाते समय कौन-कौन से महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। अब हमें ये सबसे पहले तो ख्याल रखना है कि जो विल बनाना बहुत आसान है। आम तौर से ये माना जाता है कि कानून के मामले में ये जो ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो बहुत पेचीदी बात है। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट दिस इज नो रॉकेट साइंस एट ऑल। ये बहुत ही सरल बात है। ये हम आज हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे। अब हमें ये समझना सबसे पहले तो आवश्यक है कि जब आपको अपना विल, माना अपनी, विल का जो मतलब है मर्जी, तो आप जब अपनी मर्जी से अपनी मिल्कियत जो है उसका कैसे विभाजन किया जाए, आप जब न हो इस दुनिया में, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसके लिए जो भी अरेंजमेंट करते हैं वो आपकी विल होती है। अब सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि विल जो है वो कोई स्टैम्प पेपर पर बनाना नहीं है। विल का कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। विल का कोई ऐसे टेम्पलेट या फॉर्मेट नहीं है कि आपको इसी तरीके से बनाना है तो उसे वैलिड गिना जाएगा। बिल्कुल नहीं। तो क्या जरूरी है? विल बनाने के लिए एक ऑर्डिनरी पेपर पर, इसके लिए कोई लीगल पेपर भी आवश्यक नहीं है, एक ऑर्डिनरी पेपर पर आप या तो अपनी खुद की सिग्नेचर से या किसी से लिखवा के या टाइप में कोई भी भाषा में किसी को भी समझ आए इस तरीके से कि ये मैं हूं, ये मेरा मेरा रेसिडेंस है, ये मेरी उम्र है और ये मेरी मिल्कत है, मूवेबल और इमूवेबल, उसका जिक्र करते हुए आप जब लिखते हैं कि ये जो मेरी प्रॉपर्टीज है ये मैं इन इन लोगों को मेरे फैमिली में, या मेरे, नॉट नेसेसरी कि दे में बी ओनली फैमिली मेंबर्स, आप अपने दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अपने नौकर चाकर हो, किसी को भी अपनी मर्जी से जो कुछ देना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से आप लिखिए उसको, और एट द एंड ऑफ इट आप अपनी सिग्नेचर, माना अपना दस्तखत करके साथ में ये भी जिक्र करिए कि ये मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, किसी के भी दबाव में आए बिना अपनी स्वस्थ अवस्था में करता हूं। और कोई भी विल अगर वसीयतकर्ता ने उस पर सिग्नेचर की है और उसके साथ आवश्यक ये है कि वो विल वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक उसका एटेस्टेशन न हो दो साक्षी यानी कि विटनेसेस द्वारा। और साक्षी या विटनेसेस कोई भी हो सकता है। हमें ख्याल इतना ही रखना है कि वो साक्षी का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि कई बार मान लीजिए आपके विल के बारे में कोई विवाद खड़ा होता है तो जो साक्षी होते हैं वो जब कहते हैं कि हमने ये टेस्टेटर यानी कि वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हमने ये साइन की है और ये उसी की सिग्नेचर है इसलिए ये विल को वैलिड माना जाना चाहिए, तो बस इतना कीजिए आप, तो आपका विल ठीक ठाक है। और आवश्यक ये है कि विल में बिल्कुल क्लैरिटी हो। इतना भी उसको डिटेल मत बना दीजिए क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज कैन कीप ऑन चेंजिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली किसको देनी है और मूवेबल प्रॉपर्टीज आप आइदर बाय वे ऑफ अमाउंट्स और बाय वे ऑफ परसेंटेज स्पष्ट कर सकते हैं कि आप किस किस को ये देना चाहते हैं। अगर आपको दुविधा है कि आपके बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में कोई सवाल खड़ा करे, तो विल का अटेस्टेशन करते वक्त आप एक अपने फैमिली डॉक्टर या तो अपने फैमिली लॉयर का भी सिग्नेचर साथ रख के ये कंफर्मेशन करा सकते हैं कि ये आपने स्वस्थ अवस्था में और अपनी सूझबूझ के साथ किया है। तो आई थिंक दिस विल बी योर परफेक्ट विल।